प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 मई को गिरिडीह आने वाले हैं। गिरिडीह जिले के बिरनी में उनकी जनसभा होनी है। उनके आगमन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कर्णवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से सभी सड़क मार्ग से बिरनी के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और वहां पर जायजा लिया। बोड़ो हवाई अड्डा पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व मंत्री नीरा यादव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नू कांत, जिला महामंत्री संदीप डंगैत, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान और जिला प्रवक्ता कामेश्वर पासवान सहित अन्य भाजपाइयों ने इन सबों का जोरदार तरीके से स्वागत किया। विधायक जी बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि आगामी 16 मई को प्रधानमंत्री का आगमन जिले के बिरनी में होने जा रहा है। लाखों की संख्या में गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ता इस सभा में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि रोड शो तो नहीं होगा। बातचीत के दरमियान उन्होंने आलमगीर आलम पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड के मंत्री के एक पीए और नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए ईडी बरामद करती है, जिससे समझ में आता है कि झारखंड में राज्य करने वाले मंत्रियों का क्या हाल है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि कांग्रेस और झामुमो के मंत्री ईडी पर झूठ मूठ का परेशान करने का आरोप लगा रहे थे। अब वे बताएं कि ईडी की कार्रवाई में मिले रुपए किसके हैं और ये कहां से आए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाले के बेटा और जूठा मांझी माँ का बेटा, जिन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, गरीब पला है, गरीब बढ़ा है और निरंतर 10 वर्षों से गरीबों को सेवा करने का काम किया है और इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। वैसे प्रधानमंत्री का कोडरमा लोकसभा अंतर्गत गिरिडीह में आना हो रहा है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सूचना मिल रही है, लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी उल्लास का माहौल है और लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लोग आने वाले हैं। कोई रोड शो नहीं है, सीधे आम सभा में आएंगे और अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और फिर आलमगीर आलम जी के जो नौकर हैं उनके यहाँ जो 35 करोड़ रुपये मिले, किसके पैसे हैं, पैसे कहाँ से आए, पैसे किसके पैसे हैं, गरीब के पैसे, गरीबों का कल्याण करने के लिए पैसा आया था, गरीबों का विकास करने के लिए आया था। सारे विकास कार्यों को झारखंड को कंगाल करने का काम 4.5 वर्षों में किया है। और एक साधारण पीए रहने वाला व्यक्ति, उसके घर से 35 करोड़ रुपये निकल रहे हैं। अगर पैसे किसके, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, झारखंड जवाब। कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बतानी चाहिए कि वो पैसा किसका है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि भाई ईडी वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है जानबूझकर। लेकिन अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। आप देख रहे हैं आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके स्टाफ के घर कल कितना 35 करोड़ रुपया नगद मिला कैश में। तो आप सोच सकते हो, अगर एक निजी कर्मचारी के घर में निजी के जो सचिव थे उनके कर्मचारी के घर में अगर इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलता है, तो सचिव लोगों के यहाँ कितनी नोट होगा, मंत्री लोगों के यहाँ कितनी नोट होगा।
उनके जो विधायकों के यहाँ कितने नोट होगा तो ये सहज आप कल्पना कर सकते हो। पैसा आखिर है किसका बताना पड़ेगा। और नोट ही नहीं मिला, बल्कि 2023 के मई में ईडी ने चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि जो तथ्य मिला था उस पर कार्रवाई करने के लिए। फिर चीफ सेक्रेटरी ने उस पत्र को ग्रामीण विकास सचिव को मार्क किया और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण सचिव देखा कि नहीं देखा कि ये भी कहीं कुछ उस पत्र में दिखता नहीं है, और वो चिट्ठी कहाँ मिलता है, नोट के बंडल के साथ वो पत्र बरामद होता है, यानी उनके निजी सचिव के कर्मचारी के घर पर। आकर्षक झूलों, देश विदेश के अनेकों रंग बिरंगे अनोखे आइटम से सजी दुकानों के साथ शुरू हो गया है मनोरंजन पार्क डिज्नीलैंड मेला। मनोरंजन पार्क डिज्नीलैंड मेला में आपको मिलेगा ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, टावर झूला, स्कॉर्पियो झूला और जंपिंग झूला। बच्चों के लिए जहाज समेत कई अन्य झूले, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की दुकानें, भदोई की मशहूर कालीन, महिलाओं के लिए बनारसी सूट, साड़ी, गुजराती सूट, फैंसी ज्वेलरी, बेहतरीन ब्रांडेड क्रॉकरी सहित और भी कई आकर्षण। अपनी शाम को खुशनुमा और रंगीन बनाने के लिए अपने परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। मनोरंजन डिज्नीलैंड मेला, सन चित्र मंदिर के पास।